राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। प्रत्याशियों के 5 सालों के कार्यों की समीक्षा हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पर पिछड़ों और अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी नए नए घोषणा पत्र लाकर और जमीनी कार्यकर्ताओं के बलबूते चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तमाम गठबंधनों के साथ इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनाव लड़ रहे हों या फिर निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी। घोसी के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को यहां से टिकट इनका काट कर सीधे 353 मधुबन विधानसभा से टिकट दे दिया गया। वहां पर ये पहले प्रत्याशी थे। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास घोसी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सुधाकर सिंह के सुपुत्र सुजीत सिंह हैं। हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश और खासकर मऊ जनपद के राजनीतिक हालात क्या कहने वाले हैं। सबसे पहले तो सर, टिकट मिलने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तैयारी आप लोगों की घोसी से थी, कार्यकर्ता नाराज होंगे साहब, इस बार तो मधुबन आप लोगों को भेज दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बार कार्यकर्ताओं को? देखिए, राजनीति में तैयारी हर जगह होती है जी। और इस समय 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। इस समय तैयारी केवल लिखिए कि जिसको अखिलेश जी का सिंबल साइकिल निशान मिल गया, वो आदमी चुनाव जीत के सीधे लखनऊ जाएगा और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा। कार्यकर्ता आप लोगों की तैयारी पूरी तरीके से घोसी की थी। तमाम कार्यकर्ता आपके यहाँ के जमीनी स्तर के नेता भी हैं। अब यहाँ पर करके कार्यकर्ता और वहाँ के कार्यकर्ता सामंजस्य कैसे बैठाएंगे आप लोग? क्योंकि अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वहाँ के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह का पुतला फूंका गया था। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो लोग पार्टी की मानसिकता के लोग नहीं हैं। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के स्थापना के मेंबर हैं। जब समाजवादी पार्टी 1992 में बनी, तब से सुधाकर सिंह जी उससे पहले से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आपने देखा होगा वो 96 में मधुबन से ही विधायक रहे, जब वो सीट महत्वपूर्ण थी। मधुबन से उन्होंने लगभग 4 बार चुनाव वहाँ से लड़े हैं। एक एक गली, एक एक घर, सब कुछ जानते हैं मधुबन का। और मधुबन के लोग जब से टिकट की घोषणा हुई है, इतना प्यार दुलार सब लोग दे रहे हैं और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुधाकर सिंह उन लोग के बीच में जाए। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि सुधाकर सिंह मधुबन से लगभग 30,000 वोटों से जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। मधुबन में क्या रणनीति रही? क्योंकि घोसी में अगर देखा जाए तो घोसी के विधायक रहे हैं इससे पहले, तो तमाम मुद्दे यहाँ के उनको पता थे। मधुबन में जाने के बाद किस तरह से वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मधुबन भी हमारा घर है और मधुबन में आप देख रहे हैं कि विगत बहुत सालों से नेता विहीन विधानसभा है मधुबन। वहाँ पे लोगों को थाने की पैरवी, तहसील की पैरवी और उनके घर मरने जीने, यहाँ तक कि आम चीज़ों में भी वहाँ का विधायक नहीं जाता था। लोग नहीं जाते थे, लोग आते थे, विधायक बनते थे, अपने अपने घर को चले जाते थे। लेकिन इस बार मधुबन की आवाम को दिखाई दे रहा है कि उनके घर का लाल सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे। वो सुधाकर सिंह जो सबके सुख दुख में उनके साथ होते हैं, वो सुधाकर सिंह जो तहसील से लेकर थाने से लेकर जिले तक सबके साथ मजबूती से खड़े होते हैं, वो सुधाकर सिंह जो विकास के मुद्दे पर जनता के साथ होते हैं। मधुबन क्षेत्र में उस समय जितने भी विकास के काम हुए थे वो माननीय सुधाकर सिंह जी विधायक जी ने 1996 में कराए थे। आप वहाँ जाके देखिएगा, लगभग 50 ऐसे गांव थे आज़ादी के बाद जब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जब सुधाकर सिंह 96 में विधायक बने तो अंतिम पावदान तक, जो अंतिम गांव था, वहाँ तक भी बिजली की व्यवस्था मधुबन में पहुँचाने का काम उन्होंने किया था। मधुबन से इससे पहले विधायक दारा सिंह चौहान थे, मंत्री भी रहे हैं। तो इस बार अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस बार वो समाजवादी पार्टी के घोसी से प्रत्याशी हैं। तो इस बार आप पूरे प्रत्याशी के विरोध करेंगे या फिर विकास के मुद्दे पर कैसे समाजवादी पार्टी का पक्ष वहाँ पर रखेंगे? देखिए, विरोध की कोई बात नहीं है। दारा सिंह चौहान घोसी से भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, घोसी की जनता सिर्फ साइकिल निशान जानती है, अखिलेश यादव जी को जानती है। और अखिलेश यादव जी ने जिसको सिंबल दे दिया वो हमारा प्रत्याशी है, वो हमारा नेता है। हम लोग उसके साथ चलने का काम किया जाएगा और उनको जिताने का काम किया जाएगा। मधुबन में ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के सुपुत्र रामविलास चौहान है। इसके अलावा नीलम सिंह कुशवाहा भी बड़े जमीनी स्तर के कार्यकर्ता वहाँ पर बीएसपी की रही हैं। तो एक राज्यपाल के बेटे के सामने चुनाव लड़ना, कैसे आप लोग इसे कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो आज राज्यपाल हैं उनको भी हम लोग हरा चुके हैं। फागू चौहान जी भी विधायक जी से हार चुके हैं। और मधुबन के लोगों के अंदर एक नई तरह की उमंग है, नई तरह की तरंग है और लोग बस इंतज़ार देख रहे हैं 7 तारीख का, मतदान के दिन का, कि मतदान वाले दिवस में साइकिल निशान पे इतना बटन दबाएंगे कि भारी बहुमत से सुधाकर सिंह और अखिलेश यादव जी मधुबन से जीत कर जाएंगे। मधुबन से चुनाव लड़ रहे हैं तो मधुबन की बात करते हैं। मधुबन के ज़मीनी मुद्दे आप क्या वहाँ पर लेकर चलेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं, हमारी पार्टी
का मुद्दा है नौजवानों को रोजगार देना। आज उत्तर प्रदेश के सारे नौजवान 5 सालों से एक भी नौकरी नहीं पाए, तो उनको सर्वप्रथम रोजगार दिया जाएगा। जो महंगाई दर आप देख रहे हैं कि निरंतर बढ़ती जा रही है, आम लोगों को घर चलाना मुश्किल हुआ है, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। और हमारे नेता ने जैसा बताया कि 18,000 रुपये वार्षिक महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, 1 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाएगा, नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा, महिलाओं को और बच्चियों को पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त की जाएगी। और सारी जो चीज़ें हैं, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो, सारी चीज़ों का निवारण समाजवादी सरकार में होगा। देखा जाता रहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी इस बार आपने घोसी से अपना एक ब्लॉक प्रमुख चुनवा दिया, तो एक बड़ा वर्चस्व घोसी के विधानसभा में सुधाकर सिंह का था। मधुबन में कितना वर्चस्व रह पाएगा? देखिए, नेता का वर्चस्व उसके कार्यकर्ता और उनके लोगों से होता है। हमारे कार्यकर्ता मधुबन में भी उतने ही प्रभावशाली हैं, घोसी में भी उतना ही प्रभावशाली हैं, मऊ में भी उतने ही प्रभावशाली हैं, मोहम्मदाबाद में भी उतने ही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हर जगह प्रभावशाली हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मऊ जनपद की चारों सीटें समाजवादी पार्टी के वर्कर, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीतने का काम करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम करेंगे। 85-15 की बात होती है कि 85-15 पर समाजवादी पार्टी, अभी दारा सिंह चौहान ने स्टेटमेंट दिया था कि 85-15 पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 90-10 की बात करती है। सुजीत सिंह क्या बात करते हैं? समाजवादी पार्टी कभी जातिवादी नहीं होती है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने पे विश्वास रखती है। हर समाज, हर वर्ग, हर अपेक्षित समुदाय को साथ लेकर चलने को और उनका विकास कराने को लेके चलने में हम लोग विश्वास रखते हैं। सारे धर्म, सारी संप्रदाय, सारी जातियाँ हमारे साथ हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती है ना सर कि एक जाति विशेष का कार्य सिर्फ समाजवादी पार्टी में होता है, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतलब बार बार कहा जाता है कि जिसके सर पर लाल टोपी है वो गुंडा है। कितना सही रहता है? अब वो तो भाजपा के लोग जाने, आरोप तो हर जगह लगते हैं। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा है तो भाजपा पे भी आरोप लगा है, किसी एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आप ज़मीन पे जब जाएंगे, आम जनता के बीच में जब जाएंगे, तो आज हर वर्ग, चाहे किसी जाति के हों, चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी मजहब के हों, सब लोग बस एक ही नारा दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में सब लोग देखना चाहते हैं। युवाओं में एक अलग तरह की उमंग थी कि इस बार सुजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। सुजीत सिंह क्या कब तक चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव समाजवादी पार्टी का हर एक नौजवान कार्यकर्ता लड़ रहा है, तो ये चुनाव सारे कार्यकर्ताओं का है, सारे नेताओं का है। सब लोग लड़ रहे हैं और सब लोग मन बना के लड़ रहे हैं। हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक चीज़ देखा जा रहा है कि सुधाकर सिंह के साथ घोसी विधानसभा के समाजवादी पार्टी की यूनिट के बहुत सारे नेता हैं। अगर सभी नेता मधुबन चले जाएंगे तो दारा सिंह चौहान का प्रचार कौन करेगा? ऐसा नहीं है। जितने समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता घोसी में, उतने ही नेता कार्यकर्ता मधुबन में भी हैं जी। ये सारे जगह लोग आपस में सामंजस्य बना के एक दूसरे की मदद करेंगे और समाजवादी पार्टी को सारी सीटें जिताने में एकजुट होकर काम करेंगे। कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार? हमारे नेता ने कहा 400 सीटें आएंगी प्रदेश में जी। 400 सीटें जीतकर हम उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का काम किया जाएगा। मधुबन से सुधाकर सिंह जी को टिकट मिला है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि स्थानीय बनाम बाहरी की राजनीति भी इस बार चर्चे में है। मऊ की जनता इस बार स्थानीय बनाम बाहरी की बात कर रही है। चाहे आज आपने घोसी में देखा होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग टूटा था, जुटा था विजय राजभर के विरोध में, चाहे कल श्रीराम सोनकर के विरोध में भी तमाम बातें हुई थी। तो इन्हीं सब खबरों के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे और जितने भी लोगों को मधुबन विधानसभा हो, घोसी विधानसभा हो, मोहम्मदाबाद गोहना हो या सदर हो, सबसे जितने भी प्रत्याशी सबसे बात करेंगे और आपको उनकी विचारधारा क्या है, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, ये इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। न्यूज़ कोना देखने के लिए